हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है व्रत का क्षेत्रफल इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले व्रत क्या होता है। तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपरत व्रत कहलाता है। मतलब ये एक व्रत है, इसके किसी निश्चित बिंदु से, मान लो उसके केंद्र से समान दूरी पर हम बिंदु बनाएंगे और बिंदुओं का बिंदुपथ ही हमारे पास व्रत कहलाता है तथा निश्चित बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं। जो निश्चित बिंदु होता है उसको हम व्रत का केंद्र कहते हैं। अब हम देखते हैं कि व्रत की त्रिज्या क्या होती है। तो केंद्र तथा व्रत की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। मतलब व्रत का केंद्र और व्रत की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच, ये मान लें हमने कोई पी बिंदु है तो ओ बिंदु और पी बिंदु के बीच की दूरी को हम व्रत की त्रिज्या कहते हैं। मतलब ओ पी हमारे पास क्या है, व्रत की त्रिज्या, और ओ क्या है हमारे पास, व्रत का केंद्र। अब देखते हैं व्रत की जीवा क्या होती है। तो व्रत की जीवा एक रेखाखंड जो व्रत पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है, व्रत की जीवा कहलाता है। तो ये हमारे पास कोई व्रत है और व्रत पर दो बिंदु ले लिए हमने, ए और बी, और इनको मिला दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, व्रत की जीवा कहेंगे। एक जीवा व्रत को दो व्रतखंडों में विभाजित करती है और जो व्रत की जीवा होती है वो उसे व्रत को दो व्रतखंडों में विभाजित कर देती है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, जीवा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है वो है त्रिज्यखंड। तो देखते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। तो किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र, देखो ये व्रत है और इसको दो त्रिज्याएं, ये दो त्रिज्याएं, उनके बीच एक चाप भी बना हुआ है। तो ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो अब त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखते हैं लघु त्रिज्यखंड क्या होता है। तो देखो किसी व्रत में लघु त्रिज्यखंड वह क्षेत्र है जो उस व्रत की किन्हीं दो त्रिज्याओं तथा एक छोटे चाप से घिरा हुआ होता है। तो देखो इस आकृति में देखो ये एक व्रत है और इसको दो त्रिज्याएं, ये दो त्रिज्याएं काट रही है व्रत की चाप पर, तो छोटे चाप पर काट रही है, तो हम क्या कहेंगे, इसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। और दीर्घ त्रिज्यखंड किसे कहेंगे, किसी व्रत में दीर्घ त्रिज्यखंड वह क्षेत्र है जो उस व्रत की किन्हीं दो त्रिज्याओं और एक बड़ी चाप से घिरा होता है। तो देखो ये हमारे पास व्रत है, अब ये इसे क्या है कि दो त्रिज्याओं और इसके एक बड़े वाले चाप से, व्रत के बड़े चाप से घिरा हुआ है, तो इस भाग को हम क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। अब हम देखते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो हम इनको रटेंगे नहीं, सिंपल सी ट्रिक से याद रखेंगे। हम परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि हमारे कितने नंबर आए उसको परखते हैं और कुल कितने लाने थे हमें वो नीचे लिखते हैं और इनटू 100 कर देते हैं। उसी प्रकार देखो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, हमारे आए थीटा नंबर मान लो, तो हम उसको ऊपर क्या रखेंगे, थीटा को, और अपोन में कुल हमें कितने नंबर का हमारा मान लो टेस्ट है, तो मान ले 360 का। क्यों, क्योंकि 360 डिग्री मान होता है एक व्रत का, तो हम क्या रखेंगे अपोन में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, तो व्रत का क्षेत्रफल। तो व्रत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार देखो दीर्घ त्रिज्यखंड में हम क्या करेंगे, ये छोटे वाले त्रिज्यखंड को बड़े वाले में से घटा देंगे, मतलब व्रत में से घटा देंगे, पूरे व्रत में से। तो व्रत तो हमारे पास 360 डिग्री का है, जब हम 360 डिग्री में से ये छोटा वाला थीटा घटा देंगे, ये त्रिज्यखंड वाला जो छोटा थीटा बनता है त्रिज्यखंड में उसको घटा देंगे और अपन में 360 रख देंगे, तो हमारे पास बड़े वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। और इनटू में हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो गुणा में आपको लिखना है पाई आर स्क्वायर। ऐसे देखिए लघु त्रिज्यखंड के लिए चाप की लंबाई, अब देखो चाप की लंबाई के लिए चाप हमेशा किससे पर बनता है, व्रत की परिधि पर ही हमेशा चाप बनता है। तो व्रत की परिधि पर जब चाप बनता है तो व्रत की परिधि हमारे पास क्या होती है, 2 पाई आर होती है ना। तो हमारे पास क्या सूत्र बन जाएगा, थीटा अपोन 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर, ये हमारे पास चाप की लंबाई आ जाएगी इधर लघु त्रिज्यखंड के लिए। और दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए देखिए चाप की लंबाई हमारे पास क्या मिल जाएगी,
360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर जो व्रत की परिधि पर है। तो आपके ये चारों फॉर्मूले काम आएंगे इस चैप्टर में, तो इनको आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त के प्रत्येक जीवा उसे 2 भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। मान लो ये वृत्त है और इसकी जीवा इसे 2 भागों में विभाजित कर देगी, तो हम प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। इस ऊपर वाले भाग को भी हम वृत्तखंड कहेंगे और नीचे वाले भाग को भी वृत्तखंड कहेंगे। अब वृत्तखंड भी 2 प्रकार के होते हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अब देखते हैं कि लघु वृत्तखंड क्या होता है। तो देखो, वृत्त का वह भाग जो वृत्त के लघु चाप व जीवा द्वारा घिरा हुआ होता है। तो लघु वृत्तखंड किसे कहेंगे हम? जो वृत्त के लघु चाप, ये वृत्त है उसका ये लघु चाप और जीवा, ये जीवा द्वारा जो घिरा हुआ भाग है ये हमारे पास, उसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। और देखो, वृत्त का वह भाग जो वृत्त की दीर्घ चाप व जीवा द्वारा घिरा हुआ होता है उसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ये हमारे पास वृत्त है और ये उसकी जीवा है। ये जो बड़ा चाप है, ये जो बड़ा चाप है जो वृत्त की जीवा है, तो इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? इस घिरे हुए भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। अब देखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास लघु त्रिज्यखंड। ये देखो, ये वाला भाग, इस वाले भाग को देखो, ये लघु त्रिज्यखंड ही तो है। तो हम क्या करेंगे? लघु त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। उसी प्रकार आप देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? तो हमारे पास दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा, तो हमारे पास क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारे पास, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमारे पास एक आकृति है जिसमें ये लघु त्रिज्यखंड है और हमें थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। आर मतलब त्रिज्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, देखो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो हमारे पास क्या है? थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो देखो, थीटा का मान हमारे पास है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री गुणा पाई का मान होता है 3.14 गुणा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो 4 को स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। अब देखो आगे, तो 30 अपॉन 360 गुणा, अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा क्योंकि पीछे 2 ही संख्या है। तो 314 अपॉन 100 गुणा 16, तो ये मिल गया हमें। अब देखो, 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 120 बार कटेगा। और 16 120 को काटेंगे तो 16 तो हमारे पास 4 से 4 बार कटेगा और 120 हमारे पास 30 बार कटेगा। और देखो, और क्या क्या कट रहा है? इसको हम 2 से काट देंगे तो ये तो 157 बार कटेगा और ये कटेगा हमारे पास 5 बार। और देखो, इसको और इसको भी काट सकते हैं हम 2 से, तो 4 तो हमारे पास कटेगा 2 बार और 30 कटेगा हमारे पास 2 से 15 बार। तो हमारे पास क्या बच गया? देखो, 157 गुणा 2 अपॉन 15 गुणा 5। तो फाइनली क्या मिल गया हमें?
157 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 314 अपॉन 15 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 75 और 75 का भाग हम 314 में लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आ गया हमारे पास। अब हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखते हैं। तो देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था हमारे पास 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो रखो मान, तो 360 डिग्री माइनस थीटा का मान है हमारे पास 30 अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई का मान है 3.14 गुणा आर का मान है 4, तो 4 गुणा 4 क्योंकि आर स्क्वायर है। तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो यहाँ से माइनस करेंगे तो 330 गुणा 3.14 गुणा 4 गुणा 4 अपॉन 360 डिग्री। अब इसको पूरे को हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल जाएगा हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण ए ओ बी हमारे पास 120 डिग्री है, जहां हमें पाई का मान दिया गया है 22/7। तो देखिए सॉल्यूशन। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है हमारे पास, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज हमारे पास क्या है ओ ए बी, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस ओ बिंदु से सामने वाली भुजा ए बी पर एक लंब खींच देंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम चित्र को। तो हमने क्या किया, ओ बिंदु से, इस ओ बिंदु से उसकी सामने वाली भुजा ए बी पर एक लंब खींचा ओपी, और तो कोण भी कितने कितने डिग्री में बढ़ गया, 60-60 वाले डिग्री में कोण बढ़ गया। क्यों, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो जब ये 21 सेंटीमीटर है तो इधर वाली भी 21 सेंटीमीटर की होगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस ए बी भुजा का मान ज्ञात करना है हमें एक तो, और एक ओपी भुजा का मान ज्ञात करना है, ताकि हमारे पास लंब मतलब ऊंचाई भी आ जाए और हमारे पास आधार भी आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ओ पी बी वाले त्रिभुज को लेंगे। तो त्रिभुज ओ पी बी में क्या करेंगे, एक सूत्र था वो लाल अपॉन कक्का, जिसमें ये वाला मान साइन थीटा का होता था। तो लंब अपॉन कर्ण के लिए हम क्या लेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर था हमारे पास लंब अपॉन कर्ण। तो साइन थीटा में लंब हमारे पास क्या है पी बी, लंब हमारे पास क्या है पी बी अपॉन कर्ण हमारे पास क्या है ओ बी, तो ओ बी। तो रखेंगे अब साइन थीटा, तो थीटा का मान हमारे पास क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर पी बी का मान हमारे पास नहीं है तो पी बी अपॉन ओ बी का मान, देखो ओ बी का मान है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, तो 21 साइन 60 डिग्री का टेबल में मान क्या होता है √3/2 बराबर पी बी अपॉन 21। अब क्या करेंगे वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमें 2pb बराबर 21√3। तो pb बराबर हमें क्या मिल जाएगा 21√3/2। तो हमारे पास इस pb का मान तो हमारे पास क्या आया 21√3/2। अब हमें ab चाहिए तो हम क्या करेंगे 2pb कर देंगे। तो देखो ab बराबर 2pb,
तो क्या मिल जाएगा हमें 2 गुणा पी बी का मान हमारे पास क्या है 21√3/2, ये 2 से 2 कैंसिल। तो ए बी का मान हमारे पास क्या है 21√3, ये आया। अब देखो, अब हम क्या लेंगे कोस थीटा, तो कोस थीटा, तो ये कोस थीटा के लिए है ए अपॉन के मतलब आधार अपॉन कर्ण, तो कोस थीटा का है ये, तो कोस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण। तो कोस थीटा का मान 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री बराबर आधार हमारे पास क्या है ओपी, तो ओपी अपॉन कर्ण क्या है हमारे पास 21, तो 21 कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है हमारे पास टेबल में 1/2 बराबर ओपी अपॉन 21, तो ओपी बराबर हमें क्या मिल जाएगा 21/2, ये मिल जाएगा सेंटीमीटर। तो अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमारे पास ए भी भुजा आ गई है पूरी, और आधार भी मिल गया हमें ओपी, ऊंचाई मिल गई और आधार मिल गया। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा हमें 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो क्या मिल गया देखो 1/2 इंटू आधार हमारे पास क्या है 21√3 गुणा ओपी का मान क्या था हमारे पास 21/2, ये था। अब इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 441√3/4, ये मिल जाएगा हमें। अब क्या करेंगे हम वृत्तखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया, हम ये रख देंगे और लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, तो लगाइए। तो देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या सूत्र बनता है लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया 441√3/4, ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब थीटा का मान हमारे पास क्या था 120 डिग्री, तो 120/360 डिग्री गुणा पाई का मान रखना था 22/7, तो पाई का मान रखना था 22/7 गुणा आर का मान है मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या थी हमारे पास 21 गुणा 21 आर स्क्वायर है इसलिए, और माइनस में 441√3/4, तो क्या मिल गया हमें देखो ये तो कट गई, ये कितनी बार कटा 120 के पहाड़े से काटेंगे तो कितनी बार कटा 360 3 बार, और देखो 3 से 21 कटा 7 बार, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया 462 माइनस 441√3/4 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा फाइनली आंसर भी आ गया। तो स्टूडेंट आपके दोनों एग्जाम्पल यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।